आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप सोच रहे हैं एक ही बार में आरओ एआरओ का प्रीलिम्स निकाल लेने का फिर मेंस निकाल लेने का, तो ब्लाइंडली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपका निकल जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना नाम 450 वैकेंसी में पक्का देख लेंगे जब लिस्ट आएगी। तो पहले मैं बता दूं 411 वैकेंसी अभी इस समय अनाउंस्ड है, लेकिन वो खूब आराम से 450 पार करेगी, 450 पार करेगी। और जिसमें से 350 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? आरओ की, रिव्यू ऑफिसर की। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप सही तरीके से रिव्यू ऑफिसर बन जाते हैं, सही उम्र में बन जाते हैं, तो रिटायरमेंट होते होते आप किस पे पहुंचेंगे? सचिव स्तर तक पहुंच सकते हैं, 8900 ग्रेड पे तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको जो टाइम टेबल बता रहा हूं, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, कौन सी किताब से कितना पढ़ना है सब बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी के बाद कि आपका टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। डेली 3 घंटा, ये दोनों है, नौकरी पेशे लोगों के लिए भी है, जो घर में बैठते हैं उनके लिए भी है। ठीक है ना? मैं पहले बता दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यही टाइम टेबल आपका बेस्ट है। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं यही टाइम टेबल फॉलो करता हूं, प्योर रूप से यही टाइम टेबल आप फॉलो करिए और हर एग्जाम का आपका निकल जाएगा। अगर आप नौकरी पेशे नहीं हैं तो इन्हीं में आप अपना 1-1 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ज़्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है। मैं पहले ही बता दूं, कोई 10 घंटा पढ़े उसका सिलेक्शन कभी कभी कम ना हो सकता है कोई 5 घंटा पढ़ ले उसका हो जाए। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही चीज़ पढ़ने से सिलेक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, आ जाइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरओ एआरओ के लिए टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, डेली आप पढ़ेंगे 5 घंटा। डेली कितने घंटे पढ़ेंगे? 5 घंटे। अब इतने पे ही मत सोचिएगा कि मैं आपको सिर्फ हवा में बता रहा हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपका टाइम टेबल होगा। अब मैं आपको डेली बताऊंगा, जैसे पॉलिटी आप सिर्फ 7 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं, और मैं आपको वो फाइनेस्ट, वो स्मार्टेस्ट तरीका कल से बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट का बताऊंगा कि कैसे आप 7 दिन में पॉलिटी खत्म करेंगे, कैसे आप 10 दिन में जियोग्राफी करेक्ट कर, स्पेसिफिकली आरओ एआरओ के लिए। ठीक, तो सबसे पहला आप याद रखिए, डेली है 5 घंटे डेली आपको पढ़ना है। और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पूरा रट के एक जगह लिख लीजिए, खाका बना लीजिए और डेली इस हिसाब से पढ़िए। जनवरी आते आते आप पाएंगे कि एक बार आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो चुका है, दूसरा राउंड चल रहा है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेली आपको 5 घंटे पढ़ना है, जिनमें से 2 घंटे सुबह पढ़ना चाहिए और 3 घंटे शाम पढ़ना चाहिए। 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो 5:30 से 7:30 सुबह, और शाम को क्या होता है 7 से 10। सिंपल सा टाइम टेबल, बिना किसी लोड लिए हुए। सुबह 5:30 से 7:30 और शाम को, भाई देखिए अब ज़रूरी नहीं कि कोई 5:30 ही बजे उठ जाए, कोई कसम नहीं है। अगर आप एक घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे, सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे मोर देन सफिशियंट होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। समय है 3.5 महीना। कितना? 3.5 महीना है। 3.5 महीने में मैं आपको बता दूं, पूरा जनवरी, दिसंबर, नवंबर और इस समय 15 अक्टूबर के बाद मैं मान ले रहा हूं, तो क्या है 3 महीना सीधे और 15 दिन इधर। आपका एग्जाम होगा फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो आप अगर 5 घंटे आज से डेली पढ़ते हैं तो 500 घंटे कुल आप पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग 500 घंटे आपको इस एग्जाम को देने हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे तो मैं बता दूं, इस पूरे सिलेबस को आपको 2 बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले डेली 5 घंटे पढ़िए, सुबह 2 घंटे जरूर पढ़िए। कुछ बच्चे सोचते नहीं मैं रात में ही पढ़ूंगा, बिल्कुल गलत। सुबह 2 घंटे जरूर पढ़िए। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 8 पढ़िए, 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 से 10 पढ़िए, और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 से 7 पढ़िए। ये समय एक ऐसा है कि जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आपको रट जाएंगी, बिल्कुल दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या काम है, डेली आपको 5 घंटे पढ़ना ही है। और याद रखिएगा, सामने एक कैलेंडर ले लीजिए, डेली का कैलेंडर आपके पास क्या होना चाहिए? एक कैलेंडर होना चाहिए। कैलेंडर ले लीजिए, पूरी डेट आपके सामने है, मार्क कर लीजिए। 4 फरवरी के आसपास आपका पेपर होगा। अभी कुछ दिन में पता चल जाएगी एग्जैक्ट डेट। मतलब आप मानिए कि अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर तक में आपको एग्जाम कैलेंडर मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम 2024 में शेड्यूल्ड हैं, तो वो एग्जाम कैलेंडर अगले साल का आपको मिल ही जाना है। अब आप क्या काम करिए, डेली 2 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। ये नौकरी पेशे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो रेगुलर वाले हैं वो आराम से 3-3 घंटा, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, और दिन भर में रिवीजन करें। ठीक है ना? लेकिन इतना आपको जरूर पढ़ना है। अब कोई कहे कि सर मैं घर ही में बैठा रहता हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, भैया 12 घंटे से सिलेक्शन नहीं होता। मैं 5 ही घंटे पढ़ता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। जो 5 घंटे में नहीं पढ़ पा रहे हैं, 12 घंटे में क्या पढ़ेंगे भैया? आइए, सबसे पहले 5 घंटे में मॉर्निंग में 2 घंटा और इवनिंग में 3 घंटा। सबसे पहला सब्जेक्ट आप उठाएंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, जिसको 7 दिन में खत्म करना है।
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कैसे खत्म होगा ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे स्मार्ट तरीका है जिससे आप 20 में से, अगर मान लिया पॉलिटी से मैंने आपको बताया था 13 प्रश्न आएगा, तो 13 में से 10 आपका सही होगा एग्जैक्टली सिर्फ 7 दिन में। और सेलेक्टेड टॉपिक, जैसे एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी है, पूरी लक्ष्मीकांत थोड़ा ना पढ़नी है भैया, पूरे किताब से थोड़ा ना प्रश्न आएगा, प्रश्न फिक्स है, इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं चैप्टर से आएगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इन 7 डेज फॉर ROARO। अगला, जैसे ही आपका पॉलिटी खत्म हो, आपको कितने दिन में खत्म करना है याद रखिए, 7 दिन में टारगेट बनाइए कि पूरी पॉलिटी खत्म करनी है। अब एक और ज़रूरी बात, आप 2 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को पढ़ रहे हैं, 1 घंटा आप अपने लिए निकाल के रखिए। याद रखिएगा 1 घंटा क्या करेंगे, डेली का 1 घंटा अलग से। ये 1 घंटा अलग से मैंने क्यों कहा है, डेली के 1 घंटे में आप क्या करेंगे, पिछले सालों के पेपर को लगाएंगे, पिछले सालों के पेपरों को लगाएंगे। याद रखिए 5 घंटे पढ़ाई और 1 घंटा पिछले वर्षों के टेस्ट पेपर को लगाना, पिछले सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं। अब टॉपर्स कोड एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ के फ्री मटेरियल में जाइए तो सीधे आप एप्लीकेशन पे पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन टॉपर्स कोड की खोलिए, बाईं तरफ टॉप में लिखा हुआ है 3 बटन है, उसको क्लिक करिए और फिर आ जाएंगे फ्री मटेरियल पे। फ्री मटेरियल पे UPPCS ROARO का क्या लगा हुआ है, पूरा का पूरा 30 साल का प्रश्न है, उसको निकाल लीजिए प्रिंट। बस उतना ही आपको रटना है, डेली 1 घंटा पढ़ना मैंडेटरी है, वही 30 साल का प्रश्न। समझ रहे हैं, 1200 1000 प्रश्न हर सब्जेक्ट के उसमें एडेड हैं। डेली 1 घंटे आप पिछले साल के प्रश्नों को याद रखिएगा। और लोग कुछ भी बताएं, आपका अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि 5 घंटा हमें सब्जेक्ट पढ़ना और 1 घंटा पिछले साल का पेपर। और जब आप पेपर लगा लें तो उसका टेस्ट जरूर दें। टेस्ट का मतलब भैया देखिए, एग्जाम में तो आप तभी पास होंगे ना जब आप 140 में से 80 प्रश्न सही कर लेंगे। तो कैसे पता चलेगा भैया, उसका टेस्ट दे के ही पता चलेगा। इसीलिए कुछ सोच समझ के, कभी आपने देखा मैंने YouTube पे कोई पैसा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि उस समय कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्ट इतना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बिना टेस्ट के आप प्रीलिम्स नहीं पास होंगे, ये तो कन्फर्म है। खूब रट डालिए, जब तक आपको यही नहीं पता, जब मैं कह रहा हूँ 140 में से 80 नंबर लाना है, तो आप एक बार टेस्ट करके तो देखिए, अपने आप को टेस्ट करिए। कुछ नहीं है, 40 फ्री टेस्ट हैं, आप अटेम्प्ट करके देखिए। भाई सब फ्री के ही तो पढ़ रहे हैं ना। 40 दिन में 40 टेस्ट आप फ्री वाले अटेम्प्ट करके देखिए टॉपर्स कोड से, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे अब आप कहेंगे कैसे मिलेगा, तो जब आप टेस्ट देख रहे होंगे तो वहाँ लाल स्टार करके लिखा होगा 30 फ्री टेस्ट, 35 फ्री टेस्ट, वही है, उस पर क्लिक करिए, फ्री टेस्ट आपको दिखेगा। इसके अलावा फ्री PDF आपको मिलेगी 30 साल की, डेली 1 घंटे आप पढ़िए। अब देखिए 7 दिन में पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद 10 दिन आपको लेना है इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म करने के लिए। याद रखिएगा ये एक अलग चीज़ है। जैसे आप सोचें कि ये एक जैसा है, डेली आपको कितना पढ़ना है, 3 2 5 घंटे, सॉरी डेली आपको पढ़ना है क्या, 3 2 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। 5 घंटे पढ़ना और 1 घंटे किसको देना है, टेस्ट को। टेस्ट पेपर्स, पिछले सालों के टेस्ट पेपर, पिछले सालों के जितने भी प्रश्न आए हैं आपको 1 घंटा जरूर पढ़ना है। मैंने आपको सारे टेस्ट के प्रश्न दे दिए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, ठीक है ना। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो याद रखिएगा 60 प्रश्न सिर्फ वही PDF से होंगे जो PDF मैंने आपको दी है। 60 प्रश्न होंगे वही सारी PDF को मिला के। तो पहले आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 10 दिन में पढ़ेंगे क्या, जियोग्राफी। 10 दिन में वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। कैसे खत्म होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको 12 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस 12 दिन में 6 दिन में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और 6 दिन बचेंगे एंशिएंट और मेडिवल को। याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री आपको मेरी वीडियो से पढ़ना है और स्पेक्ट्रम ले लीजिए, और एंशिएंट और मिडवल आपको आंख बंद करके लूसेंट से पढ़ लेना है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो देखिए और लूसेंट से रट डालिए। तो याद रखिए 12 दिन में आपको हर हाल में हिस्ट्री खत्म करनी है, जिनमें से आधा टाइम सिर्फ मॉडर्न को देना है और बचा आधा टाइम मिडवल और एंशिएंट को देंगे। उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंस। 10 दिन साइंस को देना है, जिनमें से 5 दिन बायो पढ़ेंगे, 5 दिन कुछ और। समझ रहे हैं ना। आपकी जानकारी के लिए बायो कहाँ से पढ़नी है सबको पता है, ये सब कुछ मैं फिर से बता दूंगा कि बायो कहाँ से पढ़ेंगे, फिजिक्स कहाँ से पढ़ेंगे ROARO के लिए, और कितना पढ़ेंगे, कितने दिन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब इतना हो जाएगा तो इन्वायरमेंट आपको 3 दिन में पढ़नी है। मैंने पहले ही बता दिया, इन्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ क्या करिए, घटना चक्र लगा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र उठा के सॉल्व कर लीजिए, इन्वायरमेंट का काम आपका हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा मत करिएगा। यूपी स्पेशल 3 दिन का है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूपी स्पेशल की मैं भी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। 30 साल के प्रश्न वाला जो है उसको भी मैंने बनाया है। 30 साल के प्रश्न के 4 या 5 वीडियो हैं, बस आप वही रट लीजिए, वहाँ से ही आता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये क्या है, इकोनॉमी। लास्ट में आती है इकोनॉमी। 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपको इकोनॉमी में लगाना है। इसका मतलब 10, 10, 20, 10, 30, 10,
40, 5, 45, 1.5 महीने में, याद रखिएगा 1.5 मंथ में एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। चाहे आप एकदम से कुछ ना जानते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस तरीके से पढ़िएगा, 1.5 महीने में एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोग 5 घंटे में पढ़ पाएँ, कुछ लोग हो सकता है 6 घंटे में। टाइम में क्यों कह रहा हूँ, मिनिमम 5 घंटे है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 5 ही घंटे पढ़ें, आपका जितना मन हो उतना पढ़िए। कोई बाउंडेशन है, टारगेटेड पढ़िए, भैया मैं 7 दिन में ख़त्म करना है, इतना समझिए। अब मैं आपको 7 दिन में जो ख़त्म कराऊंगा वो सिर्फ 5 घंटे डेली पढ़ा के ख़त्म कराऊंगा, ठीक है ना। 5 घंटे डेली पढ़ा के मतलब 5 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे और 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप टाइम टेबल फॉलो करिए। 1.5 महीने में आपका एक बार सिलेबस खत्म होगा, 1.5 महीने में दोबारा सिलेबस खत्म होगा, और एग्जैक्टली यही सिलेबस को 2 बार रिवाइज करिएगा। सिर्फ इतना पढ़ के आपके नंबर आ जाएंगे 80 से 85। एक और काम, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आप बहुत कंफ्यूज हैं, बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। करंट अफेयर्स देखिए, होता क्या है, जब साल के बीच में कोई एग्ज़ाम होता है तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन ये नए साल पे पेपर हो रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा सोच समझ के आपको देखना होगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल याद रखिए, आप इन सब्जेक्ट पे जोड़ दीजिए, मेरी बात याद रखिए। ये जो 5, 3, 3, 6, 7 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ ये 7 सब्जेक्ट को सही तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये 7 सब्जेक्ट आपको 70 प्रश्न दे देगा सीधे सीधे, और बचा जो 10 से 15 प्रश्न है उसका करंट अफेयर्स का, वो मैं आपको बताऊंगा। उतना पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा काम। ज़बरदस्ती का लोड नहीं लेना। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू कंप्लीट पॉलिटी इन 7 डेज। कौन कौन से एग्जैक्टली कौन से उनसे टॉपिक पढ़ने हैं और वही एग्जाम में आएंगे, वही एग्जाम में आएंगे, लिटरली देखिएगा। ऐसे ही मैं आपको ये बताऊंगा, जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वही आएंगे एग्जाम में, ठीक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में कि हाउ टू कंप्लीट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इसके साथ मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा भी रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। आपको मैं जानबूझ के उसको स्लो पढ़ा रहा था, बट अब वो खत्म होने वाला है। इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आज खत्म हो जाएगी, कल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पूरा पॉलिटी खत्म। फिर मैं आपको एक हफ्ते में पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा कि पूरी किताब पूरा पढ़ा दूं। मैं सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक उतने ही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जितने एग्जाम में आते हैं, मतलब 20 टॉपिक 20 दिन में मैक्सिमम। आप स्लो करिएगा, 20 क्या 15 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा वो। बाकी का अधिकतर चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू सो मच। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि बायो 5 दिन में जब मैं कह रहा हूँ तो कैसे 5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। ये सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली ही क्लास आपको पॉलिटी की मिल रही होगी जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच।